9 मई के बाद से आप हर एतवार को ये रैली निकालते हैं। इस रैली का असल में मकसद है क्या? देखें, 9 मई के बाद से आज तक, आज की डेट तक आज़ादी रज़ाकार की टीम ने, जो कि अवैस यूनुस ने बनाई थी, उनके साथ मिल के हम हर इतवार एक परअमन तरीके से रैली निकालते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, जो हुकूमत भी जानती है, वफाकी हुकूमत भी जानती है, पंजाब हुकूमत भी जानती है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जब तक हमारे लीडर इमरान खान की नाहक कैद है, जब तक उसकी रिहाई नहीं होती, उसको रिहा नहीं किया जाता, उसके 200 से ज़ायद केसेस ख़त्म नहीं किए जाते, हमारे कारकुनों के ऊपर से केसेस ख़त्म नहीं किए जाते, ये रैलीज इसी तरीके से चलती रहेंगी। ना तो ये सिर्फ रैलीज, बल्कि हमारा परमन तरीके से एहतजाज, जो हमारा हक है, जो हमारा फ़र्ज है, वो हमारा जारी रहेगा। हम हर इतवार सर पे कफन बांध के निकलते थे, निकलते हैं और निकलते रहेंगे हुकूमत के लिए। अवैस यूनुस तो जेल के अंदर है, तो ये अवैस यूनुस की टीम है, तो वो बगैर अवैस यूनुस के कैसे इतना मुनज़्ज़म तरीके से ये रैली हर एतवार को निकाल रही है? सर देखें, हुकूमत ये समझती है कि अगर तो हम किसी टीम के या किसी पार्टी के सरबराह को अगर हम गिरफ्तार कर लें, तो हुकूमत ये समझती है कि तमाम मामला खत्म हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, वो सब झूठ है। आप अगर ये समझते हैं आप किसी टीम के लीडर को, आप किसी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार करेंगे, उनकी टीम, उनकी पार्टी अगर खामोश होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अवैस यूनुस को गिरफ्तार करेंगे, आपने उसे गिरफ्तार किया गैर कानूनी केस के अंदर, गैर कानूनी तरीके से उसके कपड़े फाड़े, उसको 13 अगस्त की रात को तशद्दुद करके, तशद्दुद का निशाना बना के उसे गिरफ्तार किया। आप मुझे भी गिरफ्तार करेंगे, मुझे भी पकड़ेंगे, मेरे ऊपर भी तशद्दुद करेंगे। मेरी टीम इंशाल्लाह इसी तरीके से MM ग्रुप के साथ मिलके रैलीज निकालती रहेगी। चाहिए हमें पकड़ें, हमारे कारकुनों को पकड़ें, हमारी टीम को पकड़ें। हमारा जो मकसद है, हमारा जो जहाद है, हमारा जो मिशन है, वो किसी सूरत, किसी मकसद पे ख़त्म नहीं होने वाला। और ख़ास तौर पे मेरा आज ये पैगाम इसी इंटरव्यू के मौके के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए है। हुकूमत को 30 तारीख को हम सरप्राइज देने जा रहे हैं। 30 तारीख का हमने हुकूमत को एक डेडलाइन दी थी कि 30 तारीख तक अगर तो आप इमरान खान साहब को रिहा नहीं करते, तो स्टूडेंट्स इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो हुकूमत इसको ज़रा ईजी ले रही है, हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत इसको ज़रा ईजी ले रही है। लेकिन हम इन हुकूमतों को बताना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, इनको आप हल्के में ना लें। हमारी स्टूडेंट तंजीम तैयार है। इंशाल्लाह 31 तारीख की सुबह लाहौर से स्टूडेंट्स का बड़ा काफिला इंशाल्लाह इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हमें कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं करेगी। 27 तारीख से पहले इमरान खान को रिहा किया जाए, 30 तारीख से पहले इमरान खान को रिहा किया जाए, वरना हमारी तारीख चलाई जाएगी और इंशाल्लाह ये बांग्लादेश की तरह चलेगी। ये कहीं उसी तरह तो नहीं होगा जैसे इस्लामाबाद में जलसे रखे जाते हैं और वो मनसूख कर दिए जाते हैं, मुअत्तल कर दिए जाते हैं? आपका एहतजाज जो तुलबा का एहतजाज है, ये भी उसी तरफ तो नहीं जाएगा? सर देखिए, जो तलबा का एहतजाज है और जिस तरीके से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जलसे मुलतवी कर दिए जाते हैं, मैं सबसे पहले अपने इन मुखालफों को ये आज बात कहना चाहता हूँ, खान के मुखालफों को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि हमने डर के जलसा मुलतवी किया, अगर हमने खौफ से जलसा मुलतवी किया, तो ये बिल्कुल गलत है। ना तो हमने डर से, ना तो हमने खौफ से जलसा मुलतवी किया। सिर्फ और सिर्फ हमने जलसा इसलिए मुलतवी किया ताकि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का इंतशार ना फैले, इस हुकूमत को, इन चोरों को किसी किस्म का नया प्रोपेगेंडा ना मिले। और ये तरीक, स्टूडेंट तरीक एक दफ़ा निकलेगी, ना इस पर कोई बहाना होगा, ना इस पर कोई डेट चेंज होगी। इंशाल्लाह ये तरीक निकलेगी और ये तरीक अपने मिशन को कामयाब करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएगी।